हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने अभी तक सारी चीज़ें कवर की, जिसमें फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के क्वेश्चंस देखे। और प्यारे बच्चों आप देख भी रहे होंगे कि क्लास 11th का एक मेरा कोर्स पैरेलली रन कर रहा है इस कोर्स के साथ, ठीक है, जो कि मॉर्निंग में आता है। तो उसको भी जो बच्चे 11th क्लास के हैं वो बच्चे फॉलो कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों ये कोर्स भी हमारा अब रेगुलर ही चलेगा, तो इसको भी जो बच्चे क्लास 12th में वो अच्छे से देखें ताकि उनकी भी अप्रोच क्रिस्टल क्लियर होती रहे हर एक टॉपिक पे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सेम मेथड में अडॉप्ट करूंगा, सबसे पहले क्वेश्चंस एक एक करके नोट करता हूं, उसके बाद हम उनके सॉल्यूशंस भी उसी प्रोसेस में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कुछ उसी टाइप का है, लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसमें चेंज है। देखिए क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, रेडियस आर, व्हेन ए, इसके दो पार्ट हैं ए एंड बी, ठीक है। फर्स्ट है प्यारे बच्चों आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, सेकेंड आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन फर्स्ट का। सपोज ए बी द एरिया of a circle with radius r, ठीक है। देन एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू आर मतलब ये है, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक, देख लेते हैं। देखिए डी ओवर बाय डी आर ऑफ ए इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आपको यहां से दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस क्या हैं, देखिए एक आपको चेक करना है ए के लिए, देखिए कहां पे, एट आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, चेक कर लेते हैं। देखिए डी ए बाय डी आर इक्वल्स टू नहीं आएगा, क्या आएगा, आपको मैंने बताया है r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए उसके बाद आपको r की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, यह है देखिए 2 पाई, r कितना है 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब प्यारे बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का, उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड था, ठीक है, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ था। आप देखिएगा अच्छे से क्वेश्चन को जाके, आपको यही मिलेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ यूनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए फिर क्या है, बी पार्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं। बी पार्ट का सोल्यूशन क्या है, कहां पे है प्यारे बच्चों, r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये है देखिए 2 पाई, r कहाँ है, r प्यारे बच्चों 4 पे, ठीक है, देखिए 4, तो ये है 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, ये दोनों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो आपसे कही है। एक ये है, एक ये है, ठीक है।
अब इसको रब करता हूं मैं, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, कितनी तेज सरफेस एरिया इंक्रीज होगा व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, जब प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ एज 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन सेकंड का बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों ये समझिए, ये क्यूब है, देखिए फिगर से एनालिसिस करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ समझने में आसान होती है, तो इसीलिए मैं जहाँ तक हो सकता है आपके साथ ग्राफ्स, फिगर्स इसीलिए बनाता रहता हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक साइड एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, और ये भी एक्स है। आप लिखेंगे सबसे पहले लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड विथ लिखिए, विथ साइड्स x, ठीक है, एंड सरफेस एरिया s। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद होगा आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है प्यारे बच्चों द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग मतलब dv बाय dt गिवन है। ठीक है, तो कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, पर सेकेंड। अब देखिए वॉल्यूम आप जानते हैं प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है v इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, आप देख भी रहे हैं वही टर्म दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, सॉरी t, टाइम t, with respect to t, ये हो जाएगा देखिए d ओवर बाई डी टी ऑफ v, थोड़ा ऊपर लिखेंगे इसको, देखिए d ओवर बाई डी टी ऑफ v इक्वल्स टू d ओवर बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए dv बाई डी टी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या निकल के आएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसका कारण आप जानते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए x को डिफ्रेंशिएट करना है तो इसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको विथ रिस्पेक्ट टू t दे रहा है, तो ये एक एडिशनल टर्म ऐड हो जाती है डेरिवेटिव की। ठीक है, अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ से आप एक चीज़ ये जानते हैं कि इस टर्म, ये टर्म की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर क्यूब, आपको यहाँ पे गिवन है ना, देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं यूनिट हटा देता हूं कि मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको इन दोनों टर्म से डील करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा dx बाय डी टी इक्वल्स टू 8 बाय 3x स्क्वायर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया आपके पास गिवन है 6x स्क्वायर होता है। ये कैसे आता है, ये ऐसा आता है प्यारे बच्चों, देखिए एक साइड का एरिया x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ना ये, ठीक है, तो ऐसा 6 फेसेस का सरफेस एरिया क्या होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा देखिए d ओवर बाय डी टी ऑफ s इक्वल्स टू d ओवर बाय डी टी ऑफ 6x स्क्वायर, तो यहाँ से निकल के आएगा ds बाय डी टी इक्वल्स टू 6 2 जा 12। ठीक है, ये होगा 12x dx बाय
dt। ठीक है, तो dx बाई dt क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे ds बाई dt 12x इंटू dx बाई dt क्या निकल के आया, ये निकल के आया ना 8/3x स्क्वायर। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/x। लेकिन प्यारे बच्चों ये आंसर नहीं, ये आपने एट पॉइंट निकाला, किसी भी जगह हो सकता है ये। ठीक है, उसी लिए आपको दे रहा है कि लेंथ आपको कहाँ पे निकालना है, एट 12 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको ds बाय dt एट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू क्या है 12 सेंटीमीटर रख देते हैं। देखिए 32/12 हो जाएगा ये। देखिए 2 16 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 8/3, मतलब 2 इसको 2/3 कर लीजिए। ठीक है, ये कितना है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही आपको कैलकुलेट करना था। इसको मे भी बुक में 2.66 भी लिख के दे सकता है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मतलब प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस है किसी सर्कल का, वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, एक सेम रफ्तार से, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो आपको क्या बताना है, वो दर बतानी है जिस दर से सर्कल का एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का आप लिखेंगे सबसे पहले, लेट ए बी द एरिया of the circle with radius r। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to t। यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए d/dt ऑफ a इक्वल्स टू पाई d/dt ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dA/dt इक्वल्स टू 2πr dr/dt। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ। इस रेट से क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चों, वो रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको यहाँ पे गिवन है, देखिए क्वेश्चन में dr/dt सेपरेटली कह रहा है वो कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2πr इंटू 3। तो ये हो जाएगा देखिए 6πr। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, साइड में करते हैं इधर, देखिए dA/dt एट r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 6π इंटू 10 इक्वल्स टू 60π
सेंटीमीटर, और मीटर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और यही क्या होगा प्यारे बच्चों, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। प्यारे बच्चों वो कह रहा है, देखिए मैं इसको फिगर के थ्रू आपको समझाता हूं तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, सॉल्यूशन 4 वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, एक क्यूब है, देखिए मान लीजिए सारी साइड्स इसकी x की हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको बता रहा है कि एक साइड के बढ़ने की दर क्या है। ठीक है, मतलब वो आपको यहाँ से ये बताए दे रहा है कि dx विथ dt विथ रिस्पेक्ट टू dt कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने पे, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पे कितना होगा। ठीक है, क्या वॉल्यूम, तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे लेट V be the volume of a cube with sides x and sides x। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए कैसे करेंगे इसको। सरफेस एरिया की बात नहीं हुई ना इसमें। ठीक है, देखिए जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कंसीडर करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा डी ओवर बाय डी टी ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी टी ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी आपको 3 सेंटीमीटर दे रहा है, उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू 3। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको प्यारे बच्चों जिस पॉइंट पे कह रहा है एट 10 सेंटीमीटर देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे 9 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 इंटू 100 9, ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये क्या है, यही इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये था सिस्टमैटिक वे क्वेश्चन नंबर 4 को करने का। अब इसको मैं रब करता हूँ, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। प्यारे बच्चों एक शांत झील है जिसमें ऊपर से एक पत्थर गिर रहा है। ठीक है, एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ, प्यारे बच्चों ये स्पीड दे रहा है जिस स्पीड से वो सर्कल मूव कर रहा है। ठीक है, जिस रेट से, एट द इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एनक्लोज्ड एरिया कितना इंक्रीज हो रहा होगा 8 सेंटीमीटर पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन 5th का। ठीक है,
आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए जैसे ये कोई शांत झील है, ठीक है, यहाँ से कोई पत्थर अगर हम डालते हैं, ड्रॉप करते हैं इसमें यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों ये कुछ सर्कुलर शेप बनाता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। वही चीज़ आपसे पूछ रहा है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। देखिए इसको करेंगे, लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, मतलब आपको एक डाटा इसमें दे रहा है ना, देखिए प्यारे बच्चों, डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो सर्कल्स हैं प्यारे बच्चों कुछ इस दर से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको करेंगे आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ये हो जाएगा डी ओवर बाय डी टी ऑफ एरिया इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे, देखिए डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों डी आर बाई डी टी आपको सेपरेटली दिया हुआ है, पुट कर दीजिए सबसे पहले इसमें। तो ये हो जाएगा, देखिए डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी क्या है 5 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हो जाएगा 10 पाई आर। लेकिन प्यारे बच्चों ये निकालना आपको किस पे है, वेव इज 8 सेंटीमीटर जहाँ पे हो रही है, तो इसको निकालेंगे आप ऐसे, देखिए r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 आर के बदले और पाई, तो ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और प्यारे बच्चों ये क्या है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। और यही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि एरिया किस दर से बढ़ रहा है, तो वो ये है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मतलब उसका एरिया क्या होगा एट 8 सेंटीमीटर, तो ये होगा। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।